Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Aisha Khan, from Nazir Hussain University, from the final year student. Today I will define the oral dispersible tablets. Move towards the definition. The definition of oral dispersible tablets according to European Pharmacopoeia. यूरोपियन फार्माकोपिया हमें क्या कहती हैं? जो ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स होती हैं वो अनकोटेड होती हैं, और जब हम उनको माउथ में प्लेस्ड करते हैं तो वो स्वेलो नहीं होती, बल्कि विद इन 3 मिनट्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ऐसी टैबलेट्स को जो है वो हम कह सकते हैं कि वो ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स हैं या ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA एंड द सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च यानी कि CDER, उन्होंने ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स को ऑरेंज बुक के अंदर कैसे डिफाइन किया है? वो कहते हैं कि कोई भी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कंटेन कर रही है कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस या एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है रैपिडली विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स व्हेन प्लेस्ड अपॉन अ टंग। ठीक है, जो कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है या मेडिसिनल सब्सटेंस है वो जो है माउथ के अंदर विद इन अ सेकेंड जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो वो जो है वो उनके लिए ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स कहलाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स जो हैं सिर्फ ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स नहीं कहते हम इन्हें, बल्कि इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लाइक ओरो क्विक डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स, फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स, रैपिड डिसॉल्विंग टैबलेट्स, पोरस टैबलेट्स एंड रैपिड मेड्स एंड सो ऑन। ठीक है, और बहुत सारे इसके नाम हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स के। एडवांटेजेस क्या है? हमारे पास ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्टर करना बहुत ही आसान है। पेशेंट कंप्लाइंस हमें इंक्रीज नज़र आते हैं इसके अंदर। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और नो नीड ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की भी ज़रूरत नहीं है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारे फिनोमेना हैं जिसकी वजह से जो है अल्टीमेटली हमारे पास पेशेंट कंप्लाइंस इंक्रीज होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्यूरेट डोजिंग एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फार्मूलेशन। अगर हम लिक्विड की फार्मूलेशन को देखें तो वो हम खुद स्पून में ले रहे हैं, ड्रॉपर में ले रहे हैं, तो हमारे पास कम या ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है डोजिंग की। लेकिन इसमें क्या है, ये तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमें एक्यूरेटली डोज मिल रही है, वही हम जो है माउथ के अंदर प्लेस कर रहे हैं और हमें डोजिंग प्रॉपरली एक्यूरेटली मिल रही है। ठीक है, अगर लिक्विड फार्मूलेशन से हम कंसिडर करें तो ठीक है, इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है। फिर बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी हमें ज़्यादा मिलती है और सॉरी मिनिमाइज है फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि माउथ के अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो रही है टैबलेट्स। ऑल अबाउट एडवांटेजेस, मूव टू डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? हम देखते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हैं, इसीलिए हमने इनको ड्राई प्लेसेस पे रखना है। ठीक है, ज़रा सा भी मॉइस्चर से कांटेक्ट में आएंगी तो हमारी फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगी? डीनेचर्ड हो जाएगी। ठीक है, इनसफिशेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, इनकी, इसीलिए हमें जो है वो हैंडलिंग के इनके प्रोसेस में थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि टैबलेट जो है वो फ्रेजाइल ना हो जाए। और क्या है? रिक्वायर स्पेशल पैकेजिंग। ज़ाहिर है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है तो स्पेशल पैकेजिंग हमें रिक्वायर होती है कि मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट में ना आ जाए। ओके, डोज यूनिफॉर्मिटी इज़ टेक्निकल इशू। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज जो है वो इसके अंदर एक टेक्निकल इशू होता है। ग्रिटीनेस क्या है? हमारे पास माउथ फीलिंग इतनी अच्छी नहीं, फील इतना अच्छा नहीं आ रहा होता माउथ फील, क्योंकि जाहिर है ड्रग जो है वो माउथ के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो जो है माउथ फीलिंग अच्छी नहीं आ रही होती। ओके, टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेकिंग ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। हमें ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स बनाने के लिए
कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, तभी हमें अपनी प्रोडक्ट रिजल्ट में ओरो डिस्पर्सिबल मिलती है या डिसइंटीग्रेटिंग, फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग मिलती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सेकंड वन क्या है कि इसमें हमें वाटर की नीड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी जो टैबलेट है, ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है, वो जैसे ही सलाइवा से कांटेक्ट में आए इट शुड डिसइंटीग्रेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो टेक करना पड़े कि हमारी टैबलेट जो है वो ओरल कैविटी में ही जो है डिसइंटीग्रेट हो जाए क्योंकि सलाइवा इनफ नहीं। नहीं, हमारी जो है वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट ही सलाइवा से कांटेक्ट में आएगी। नो नीड ऑफ वाटर, मतलब वाटर का एक ड्रॉप भी हमें नहीं चाहिए इसकी डिसइंटीग्रेशन के लिए। हमारी टैबलेट या हमारी फॉर्मुलेशन ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, टाइम टू गेट डिजॉल्व और डिस्पर्स और डिसइंटीग्रेट शुड बी लेस देन अ मिनट, सॉरी इट्स लेस देन फ्यू मिनट्स। ठीक है, टाइम जो है वो डिस्पर्स होने का या डिसइंटीग्रेट होने का या डिजॉल्व होने का कितना होना चाहिए, लेस देन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, जैसे कि हमें जो है वो यूरोपियन फार्माकोपिया ने कहा है कि विद इन अ 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट के अंदर अंदर ही वो प्रॉपरली कंप्लीटली डिस्पर्स होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। ठीक है, फोर्थ अब क्या है, ओरो डिस्पर्सिबल प्रोडक्ट जो है वो प्लीजिंग इफेक्ट दे हमें। ठीक है, एक्सेप्टेबल माउथ फीलिंग दे। वो किस वजह से होगा कि हम जब टेस्ट मास्किंग करेंगे अपनी फॉर्मुलेशन की ऑब्वियसली, तो हमें जो है प्लीजिंग इफेक्ट मिले। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास प्लीजिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा तो भी पेशेंट कंप्लायंस जो है वो नहीं नहीं होगा। ठीक है, पेशेंट नहीं लेना चाहेगा फॉर्मुलेशन को। अच्छा ना, फिफ्थ वन है, इट शुड हैव प्रॉपर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर विद सफिशिएंट हार्डनेस। ठीक है, प्रॉपर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर विद सफिशिएंट हार्डनेस का क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो वो फ्रेजाइल हो जाए। ठीक है, और सफिशिएंट हार्डनेस भी हो उसकी। कब? जब हम टेक कर रहे हैं मेडिसिन। ऐसा नहीं कि वो इतना ही फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है कि वो हैंडलिंग के दरमियान ही जो है वो फ्रेजाइल हो जाए। अच्छा, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि फ्रेजाइल भी हो और सफिशिएंट हार्डनेस, प्रॉपर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर भी हो सफिशिएंट विद सफिशिएंट हार्डनेस। ठीक है, कि हैंडलिंग के दरमियान ही वो फ्रेजाइल ना हो जाए और ऐसा भी ना हो कि इतनी हार्डनेस हो कि जब हमने माउथ में इनटेक किए टैबलेट तो उसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा है कि वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब कि प्रॉपर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर विद सफिशिएंट हार्डनेस ऐसा होना चाहिए कि हैंडलिंग के दरमियान भी ना टूट जाए और जो है सॉरी, और जब हम टैबलेट इनटेक करें तो फिर ऐसा ना हो कि इतना हार्ड हो कि वो जो है वो डिसइंटीग्रेट ही ना हो पाए। मूव टू 6th वन, इट शुड नॉट लीव एनी और मिनिमल रेजिड्यू इन माउथ आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमने टैबलेट ले ली है तो वो विद इन 3 मिनट्स कंप्लीटली डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए, कोई रेजिड्यू माउथ के अंदर नहीं बचना चाहिए। प्रिपरेशन एंड पैकेजिंग मस्ट बी डन थ्रू कन्वेंशनल मेथड। ये सारी पैकेजिंग और प्रिपरेशन एंड पैकेजिंग जो है वो हमारी कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू होनी चाहिए। जब हम इन सब को फुलफिल कर रहे हैं, इन पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे तो हमें जो है आखिर में जो हमारी प्रोडक्ट मिलेगी वो ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट होगी। नाउ मूव टूवर्ड द रीजंस ऑफ मेकिंग दिस ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट। ऐसी क्या वजूहत थी कि हमें ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स की तरफ मूव करना पड़ा, राइट? क्योंकि हमारे पास टैबलेट्स भी हैं, कैप्सूल भी हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में। अगर हम देखें तो टैबलेट और कैप्सूल हैं, तो फिर हमें एक और सॉलिड डोजेज फॉर्म की तरफ मूव क्यों करना पड़ा है? उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि जो है वो टैबलेट और कैप्सूल जो है वो मोस्ट पॉपुलर डोजेज फॉर्म है, जैसे कि सबको पता है। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इसका क्या है कि अगर कुछ पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहे हैं डिस्फेजिया या स्वेलिंग इन डिफ़िकल्टी से, तो वो ये वाली टैबलेट्स या वो ये वाली फॉर्मुलेशन कैसे लेंगे? ठीक है, वो नहीं ले सकते, उनके पास चॉइस नहीं है। और ठीक है, और कोई चॉइस नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें अल्टरनेटिव देने के लिए ओरो डिस्पर्सिबल की तरफ मूव करना पड़ा। अब डिस्फेजिया या डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग
कौन कौन सी कंडीशंस के साथ एसोसिएट होती हैं वो देख लेते हैं हम। पार्किंसन है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो डिस्फेजिया से गुजर रहा होता है। मोशन सिकनेस है, ठीक है, मोशन सिकनेस में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी स्वेलिंग के अंदर। अनकॉन्शियस है, ठीक है, ऑब्वियसली अनकॉन्शियस है, वो कैसे स्वेलो करेगा। एल्डरली पेशेंट को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है। चिल्ड्रंस हैं हमारे पास, मेंटल डिसेबल पर्सन हैं, ठीक है, और एक रीज़न ये भी कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो सकता है, तो और हमें ड्रग भी लेनी है, ठीक है, अपनी थेरेपी कंप्लीट करनी है, तो क्या है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो फिर हम ओरो डिस्पर्सिबल की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा, इन सारी कंडीशन से 50% पॉपुलेशन जो है वो गुजर रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है कि नॉन कंप्लायंस के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और इनफेक्टिव थेरेपी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट की तरफ मूव करें, ठीक है, और हमें ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट की तरफ मूव करना पड़ा। ये इन सारी कंडीशन की वजह, जब ये सारी कंडीशंस थी तो हम ओरो डिस्पर्सिबल की हमें ज़रूरत पेश आई, ठीक है। ये तो थे हमारे पास पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर भी हैं, उनकी वजह से भी हमें जो है वो इस टेक्निक की तरफ मूव करना पड़ा है। वो कौन कौन सी कि कुछ ड्रग्स की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है और हमें उनको फ्रीक्वेंटली डोजिंग करनी होती है, तो क्या है कि वो हम उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और डिस्पेंसेबल के अंदर। कुछ ऐसी होती हैं जिनको हमने सस्टेन और कंट्रोल रिलीज बनाना होता है, तो उनको भी हम ओरो डिस्पेंसेबल में ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। कुछ ड्रग्स जो है ना बिटर टेस्ट होता है, अनएक्सेप्टेबल टेस्ट होता है और टेस्ट मास्किंग जो है अचीव नहीं हो रही थी, तो हम उनको भी ओरो डिस्पेंसेबल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमें जो है ओरो डिस्पर्सिबल की तरफ मूव करना पड़ा। हाँ, नाउ मूव टू एक्सीपिएंट फॉर ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, ठीक है। कुछ एक्सीपिएंट भी हैं हमारे पास जो ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास अच्छा ये FDTS इज़ फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, ठीक है, या ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स कुछ भी कह सकते हैं हम। एक्सीपिएंट जो यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर हमारे पास पहला है सुपर डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होता है हमारे पास? सुपर डिसइंटीग्रेंट एक एक्सीपिएंट है जो टैबलेट और कैप्सूल ब्लेंड में हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो क्या करवा रहा होता है, कॉम्पैक्ट मासेस को ब्रेक करवा रहा होता है। जब भी वो किसी भी फ्लूइड एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करवा देगा, कॉम्पैक्ट मास को ब्रेक करवा देगा, ठीक है। ये हम यूजुअली रैपिड रिलीज प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं और इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट में हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, एक ही न्यू सब्सटेंस है, ठीक है, इसीलिए और मज़े की बात यह है कि इसको हमें बहुत लो क्वांटिटी में लो कंसंट्रेशन में हमें ये चाहिए, तो लो कंसंट्रेशन में भी ये ग्रेट डिसइंटीग्रेटिंग एफिशिएंसी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा होता है। ये इसकी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आता है डाइल्यूएंट्स या फिर जो है वो बल्किंग एजेंट, ठीक है। डाइल्यूएंट्स या बल्किंग एजेंट हमें पता है कि क्या काम कर रहा होता है, ठीक है। ये एज अ फिलर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो क्या करवा रहा होता है, इम्प्रूव करवा रहा होता है, टेक्सचरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्प्रूव करा रहा होता है और थोड़ी बहुत जो है वो इन्हेंस करवा रहा होता है डिसइंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हमें पता है कि लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, जो कि रिड्यूस करवा रहा है फ्रिक्शन एट द टाइम ऑफ कॉम्पैक्शन एंड इजेक्शन ऑफ द टैबलेट, ओके। उसके बाद है हमारे पास स्वेलिंग एजेंट है, ठीक है, परमिबिलाइजिंग एजेंट है। ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर के ऊपर कि हमें ऐड करना है ड्रग के अंदर या नहीं करना, और स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट भी इसी तरह। अच्छा, कुछ जो है हमारे पास नेम ऑफ एक्सीपिएंट्स हैं विद परसेंटेज के कितनी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सुपर डिसइंटीग्रेंट है तो वो हम यूज़ करेंगे एज अ 1 to 5%, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बाइंडर है जो कि 5 to 10% हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाइंडर का क्या काम होता है? बाइंडर का काम होता है वैसे बाइंडर जो है वो हम सेमी सॉलिड और जो है लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, मेन गोल जो है वो बाइंडर का क्या होता है, ये जो है ये कंपोजिशन को कंपैक्ट करके रखता है एट द टाइम ऑफ कंपैक्शन, ठीक है। मतलब कि बाइंड करके रखता है, बाइंडर का काम बाइंड करके रखता है, हमारी जितनी भी कंपोजिशन है ना उनको बाइंड करके रखे एट द टाइम ऑफ कंपैक्शन, जब कंपैक्शन स्टेज होगा हमारे पास, सॉरी कंप्रेशन स्टेज होगा, कंप्रेशन स्टेज होगा तो ये जो है वो बाइंड करके रखता है हमारे सारे कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स को। एंटी स्टैटिक एजेंट 0 to 10% यूज होता है। एंटी स्टैटिक एजेंट का क्या काम है, ये जो हमारे पास सरफेस पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपीयर हो रही होती है सरफेस के ऊपर, तो उसको जो है ये कम कर रहा होता है एंटी स्टैटिक एजेंट। डाइल्यूएंट्स 0 to 85% यूज हो सकता है, डाइल्यूएंट्स एज अ फिलर, डाइल्यूएंट्स और बल्किंग एजेंट ठीक है एज अ फिलर का काम कर रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा जी, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास सुपर डिसइंटीग्रेंट में क्या क्या है, क्रॉस कार्मिलोज हो सकता है, ठीक है, प्रेमिलोज हो सकता है, वाइवासॉल हो सकता है, एसी डायसॉल हो सकता है, क्रॉस पॉविडोन है, सोया पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाइंडर में हमारे पास पॉविडोन्स हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल हैं, एक्राइलिक पॉलीमर्स हैं, हाइड्रोक्साइल प्रोपाइल सेलुलोज हैं, स्लाइवा स्टिमुलेटिंग एजेंट है हमारे पास। स्लाइवा स्टिमुलेटिंग एजेंट का बेसिकली काम होता है कि स्लाइवा को स्टिमुलेट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्लाइवा स्टिमुलेट होगा इतनी ही हमारी डिसइंटीग्रेशन या फिर जो है वो डिसोल्यूशन अच्छी होगी। तो उसके अंदर हमारे पास सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। एंटी स्टैटिक एजेंट भी मैं बता दिया, ठीक है। उसमें हमारे पास है सोडियम लॉरियल सल्फेट, पॉली के पॉलीऑक्सीथाइलिन, सॉर्बिटान फैटी एसिड ईस्टर्स, ट्विन सॉर्बिटान फैटी एसिड ईस्टर जिस पे स्पैंस हैं, पॉली ऑक्सीथाइलिन स्ट्रेज, ठीक है। ये सारे जो है एंटी स्टैटिक एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास है फ्लेवरिंग एजेंट, इसके अंदर हमारे पास फ्लेवरिंग एजेंट में आ जाता है पेपरमिंट फ्लेवर है, सिट्रस ऑयल है, वनीला है और कूलिंग फ्लेवर है और सोन एरोमेटिक ऑयल। स्वीटनिंग एजेंट में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, आइसोमाल्टोज, ये सारे जो हैं स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक्सीपिएंट है जो कि यूज़ हो रहे होते हैं ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स के अंदर या फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स के अंदर। अच्छा, टेक्नोलॉजीज फॉर प्रिपेयरिंग ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, अब ये बनती क्या है, किन टेक्नोलॉजीज कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं यूज़ होती हैं इनको बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स को बनाने के लिए, जिनके अंदर है हमारे पास लाइफलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन, टैबलेट मोल्डिंग, मास एक्सट्रूडर्स, नैनोनाइजेशन, कॉटन कैंडी प्रोसेस, फास्ट डिजॉल्विंग फिल्म्स। फिर एक कॉम्पैक्शन का मेथड है जिसके अंदर दो आ रहे हैं हमारे पास, मेल्ट ग्रेनुलेशन, फेस ट्रांजिशन प्रोसेस, फिर स्प्रे ड्राइंग है एंड डायरेक्ट कंप्रेशन है। ये सारी टेक्निक्स हैं जिनसे जो है हम अपनी ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टूवर्ड फ्रीज ड्राइंग और लाइफलाइजेशन। हमें पता है ये क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अंदर ये ज़्यादातर जो है ये टेक्नोलॉजी हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए यूज़ हो रही होती है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग को डिज़ोल्व करते हैं या डिस्पर्स करते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैरियर के अंदर, फिर उस मिक्सचर को हम पोर कर देते हैं ब्लिस्टर पैक्स में, ठीक है। अब ब्लिस्टर पैक्स में जब वो चली जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उनको उसको ट्रे के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और वो ट्रेस जो हैं वो जाती हैं नाइट्रोजन फ्रीजिंग टनल के अंदर ताकि वो फ्रीज कर दें उस ड्रग सोल्यूशन को जो कि ब्लिस्टर्स के अंदर प्रेजेंट था, ओके। फिर क्या होता है, ये फ्रोजन ब्लिस्टर जब पैक जो है रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट के अंदर जाते हैं ताकि फ्रीज ड्राइंग को हम कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं लाइफलाइजेशन में, यानी कि फर्स्ट फ्रीजिंग स्टेज है, पहले हम फ्रीज करेंगे, फिर प्राइमरी ड्राई करेंगे, सेकेंडरी ड्राई करेंगे और फिर उसको पैक कर लेंगे, ठीक है।
करेक्टरिस्टिक इसके क्या होते हैं कि ये प्रिपरेशन हाईली पोरस होती हैं, हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है इनका, रैपिडली डिज़ोल्व हो जाती हैं और इम्प्रूव करती हैं, इम्प्रूव्ड इनकी एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी होती है। नाउ मेथड इज टैबलेट मोल्डिंग। ठीक है, टैबलेट मोल्डिंग क्या है हमारे पास, इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हम टैबलेट मोल्ड जो है वो बनाते हैं वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स से, फिर टैबलेट, ताकि टैबलेट जो है वो कम्प्लीटली या रैपिडली डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, जैसे ही कम इन कॉन्टैक्ट विद सलाइवा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि पाउडर ब्लेंड को हम मॉइस्ट करते हैं हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर, और फिर मोल्ड कर देते हैं टैबलेट्स को अंडर लोअर प्रेशर, जो कि कन्वेंशनल, जो कि जिसका प्रेशर जो है वो कम होता है कन्वेंशनल टैबलेट कंप्रेशन से। ठीक है, ऐसा नहीं हो जितना हम प्रेशर कन्वेंशनल टैबलेट की कंप्रेशन में लगा रहे होते हैं उससे कम जो है वो इसके ऊपर लग रहा होता है। फिर क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है रिमूव हो जाता है, एयर रिमूव कर लेते हैं हम एयर ड्राइंग से। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मोल्डेड टैबलेट जो हैं वो लेस कॉम्पैक्ट होती हैं देन कंप्रेस्ड टैबलेट। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर जो है वो प्रेशर कम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये पोरस स्ट्रक्चर की होती हैं और ये डिसोल्यूशन जो है इनकी ज़्यादा होती है। ओके, नाउ थर्ड वन इज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इनर्ट टाइप सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो वॉलेटाइल हो जाते हैं रैपिडली, जैसे यूरिया है, कैम्फर अमोनिया कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, कुछ ऐसे जो हम ऐड कर देते हैं टैबलेट इंग्रेडिएंट के अंदर या मिक्स, और फिर उस मिक्सर को हम कंप्रेस करते हैं। ठीक है, वो वॉलेटाइल मटेरियल जो है रिमूव हो जाता है सब्लिमेशन के थ्रू, जो क्या करता है जनरेट करता है पोरस स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ से वो वॉलेटाइल हो, जहाँ से वो सब्लिमाइज हो जाएगा तो वहाँ पे क्या कर देगा, पोरस स्ट्रक्चर छोड़ता हुआ चला जाएगा, जैसे कि पिक्चर में शायद दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। पोरस स्ट्रक्चर जो है वो इन्हांस करता है डिसोल्यूशन को। ठीक है, पोरस स्ट्रक्चर किस वजह से बनेगा, वोलेटाइल मटेरियल हम ऐड करेंगे या सॉल्वेंट। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, जो कोई साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन भी हो सकता है, और ऊपर हमने देखे कि कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनिया है। ठीक है, कैम्फर कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट है, और यूरिया वगैरह। ऑल अबाउट सब्लिमेशन। मूव टू नाउ टू मूव टूवर्ड्स द मास एक्सट्रूजन। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने एक्टिव ब्लेंड को सॉफ्ट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ वाटर सॉल्युबल पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल और मेंथॉल। फिर क्या करते हैं, एक्सक्लूजन करवाते हैं उस सॉफ्ट मास की थ्रू द एक्सक्लूडर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है जब एक्सट्रूजन हो रही होती है उस सॉफ्ट ब्लेंड की एक्सक्लूडर में से, तो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप के जो है सेगमेंट्स मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, ये हीटेड ब्लेड यूज़ करते हैं ताकि उन इवन सेगमेंट्स को हम टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा जी, और करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, कि ये ड्राई प्रोडक्ट जो है यूज़ कर रहे हो। अच्छा, जो ड्राई प्रोडक्ट होती है इनकी, वो जो है उनके ग्रेन्यूल्स को हम कोट भी कर सकते हैं ताकि बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग को की जो है हम टेस्ट मास्किंग कर सकें। नैनोनाइजेशन में जैसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है, हम नैनो साइज अचीव करेंगे। इसमें साइज रिडक्शन कर रहे होते हैं और ड्रग को जो हम नैनो साइज का बना रहे होते हैं मिलिंग करके। ठीक है, मिलिंग से या प्रोप्राइटरी वेट मिलिंग टेक्निक से नैनो क्रिस्टल ऑफ ड्रग जो है वो स्टेबलाइज होते हैं अगेंस्ट एग्लोमरेशन। फिर क्या कर रहे होते हैं हम, सेलेक्टेड स्टेबलाइजर डाल होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट कर देता है हमारी ड्रग को या फॉर्मुलेशन को ओरो डिस्पर्सिबल ड्रग के अंदर। ये यूज़ कर रहे होते हैं हम पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के अंदर। इट लीड टू हायर बायो अवेलेबिलिटी एंड रिडक्शन इन डोज। कॉस्ट इफेक्टिव में मैन्युफैक्चरिंग में कन्वेंशनल पैकेजिंग ड्यू टू एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी एंड वाइड रेंज ऑफ डोजेस। ठीक है, अप टू 1000 mg ऑफ ड्रग पर यूनिट हम अप टू 200 mg ऑफ ड्रग पर यूनिट हम इसके अंदर बना सकते हैं।
फिर है हमारे पास कॉटन कैंडी प्रोसेस। कॉटन कैंडी प्रोसेस में क्या कर रहे होते हैं, हम एक मैट्रिक्स बना रहे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स का बाय स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ फ्लैश मेल्टिंग और स्पिनिंग से। ठीक है, ये कैंडी फ्लॉस जब बन जाता है, कैंडी फ्लॉस मैट्रिक्स बन जाता है, तो हम इसको मेल्ट करते हैं और ब्लेंड कर देते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट के साथ, जिसकी फिर वो रिक्रिस्टलाइज होता है और फिर कंप्रेस सब्सिक्वेंटली कंप्रेस कर देते हैं हम ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट के में उनको। इट कैन बी अकोमोडेट हाई डोजेज ऑफ ड्रग एंड ऑफर इम्प्रूव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई डोजेज ऑफ ड्रग भी मिल जाती है हमें इसमें और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलती है। अब है हमारे पास फास्ट डिजॉल्विंग फिल्म्स। इसके अंदर क्या होता है, एक नैनो नॉन एक्वस सोल्यूशन जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर होता है, जिसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हो सकता है, ठीक है, सोडियम एल्जिनेट हो सकता है। ड्रग जो है, ड्रग एंड अदर टेस्ट मास्किंग इंग्रेडिएंट आर यूज टू फॉर्म अ फिल्म। ठीक है, उसके बाद जब वो आफ्टर एवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाता है, इन केस ऑफ टेस्ट बिटर टेस्ट ड्रग जो होती है, रेजिन जो है एड्जॉर्ब हो जाता है और कोट कर देता है माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द ड्रग को, और फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं उस फिल्म के अंदर। देन द फिल्म साइज लेस देन 2:2 इंचेस। ठीक है, फिल्म साइज लेस देन 2:2 इंचेस होना चाहिए। डिजॉल्विंग इन 5 सेकेंड, इंस्टेंट ड्रग डिलीवरी एंड फ्लेवर्ड आफ्टर टेस्ट। ठीक है, डिजॉल्व हो जाता है 5 सेकेंड के अंदर, इंस्टेंट ड्रग डिलीवरी होती है, फ्लेवर्ड भी देता है ये, क्योंकि जाहिर है हम इसको एज अ जो बिटर टेस्ट की ड्रग्स होती हैं उनको कोट कर रहे हैं, तो फ्लेवर्ड हमें मिलेगा। अदर टेक्निक इज कॉम्पैक्शन। इसके अंदर हमारे पास दो आ रही है, मेल्ट ग्रेनुलेशन और फेस ट्रांजिशन प्रोसेस। मेल्ट ग्रेनुलेशन में क्या है, इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हाइड्रो अल्कोहलिक वैक्सी ब्लेंड के बाइंडर, जो कि PEG6 स्टीरेट है, जो एक्ट कर रहा होता है एज अ बाइंडर भी और फिजिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहा होता है टैबलेट की, जो डिसइंटीग्रेशन और हेल्प कर रहा होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट्स में। अच्छा, ये मेल्ट हो जाता है माउथ के अंदर, इसका करेक्टरिस्टिक है और सोलिबलाइज होता है रैपिडली और कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता। फेस ट्रांजिशन प्रोसेस क्या है हमारे पास, ये जो है कंप्राइज कर होता है पाउडर कंटेनिंग 2 शुगर अल्कोहल विद हाई एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। दो हमारे पास जो है शुगर अल्कोहल होती हैं, एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, एक का लो है। फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों के इन दोनों के जब इन बिटवीन देयर मेल्टिंग पॉइंट हम इनको सब्सिक्वेंटली हीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्डनेस इनक्रीज हो जाती है और हमारे पास जो है वो बॉन्ड इंटर पार्टिकल बॉन्ड भी इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से ही हार्डनेस जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो रही होती है। इसमें जो है कंपैक्टिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड सो सफिशिएंट हार्डनेस गेन बाय द फॉर्मुलेशन। ठीक है, क्योंकि हम इंटर पार्टिकल बॉन्ड आ गया है इसके अंदर बाय द फेज ट्रांजिशन, तो हमारे पास कंपैक्टिबिलिटी इंक्रीज मिलेगी और सफिशिएंट हार्डनेस मिलेगी इसके अंदर हमें। ओके, नाउ मूव टू स्प्रे ड्राइंग। ठीक है, स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है कि पार्टिकुलेट सपोर्ट मैट्रिक्स होती है जो प्रिपेयर कर होते हैं स्प्रे ड्राइंग से, एक्वस कॉम्पैक्शन कंटेनिंग सपोर्ट मैट्रिक्स एंड कंपोनेंट टू फॉर्म हाईली पोरस एंड फाइन पार्टिकल। फिर हम एक इनको मिक्स करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ और कंप्रेस कर देते हैं टैबलेट के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये प्रिपेयर्ड टैबलेट डिसइंटीग्रेटेड विद इन द 20 सेकेंड व्हेन इमर्ज इन एन एक्वस मीडियम। ठीक है, जब हम ये एक्वस मीडियम में जाएंगे तो 20 सेकेंड्स के अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। डायरेक्ट कॉम्पैक्शन एक इजी मेथड है हमारे पास, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम उस टैबलेट को। कन्वेंशनल इक्विपमेंट यूज़ होता है, कॉमनली अवेलेबल एक्सीपिएंट इसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेप्स हैं। करेक्टरिस्टिक है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक है। Okay, now it's references and it's all about my topic. Thank you so much.